सात संगत जी प्यार से बोलिए धान निरंकार जी। आइए सात संगत, सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के पावन आशीर्वादों से सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज द्वारा लिखी गई संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द नंबर 21 के ऊपर आज आपके साथ विचार चर्चा करेंगे। सात संगत, इंसान आज भले ही चंद्रमा तक पहुंच चुका है, इंसान सात संगत भले ही सब कुछ ऐसा जता रहा है कि जैसे उसने ही बनाया है, और सात संगत वहीं पे संपूर्ण हरदेव वाणी ये बात कहती है। सात संगत, एक छोटी सी बात हम अगर कल्पना करें, हम आज सुबह उठे, आंखें खोली, बिस्तर से उठते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं, और हमको या आपको क्या लगता है आज का दिन मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा? आज के दिन क्या गारंटी है कि मैं शाम तक सब कुछ जो भी परिस्थितियां मेरे साथ हो रही हैं उसे ठीक कर दूंगा? जहां जो परिस्थितियां आज ठीक रही हैं वो जो कल ठीक रही हैं वो आज भी वैसी ही रहेंगी। साथ संगत, एक छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल। क्या आज का पूरा दिन सच में मेरे आपके हाथ में है? आप तय कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे। साथ संगत, ये आपकी मर्जी हो सकती है थोड़ी बहुत कि शायद मैं आज ये काम करूंगा, जहां मैं फलाने उस बंदे से मिलूंगा, जहां उस रिश्तेदारी में जाऊंगा, जहां उस भाई बहन से मिलूंगा। लेकिन क्या आप ये तय कर सकते हैं कि अगले 1 घंटे में क्या होगा? आप किसी से मिलने की योजना बना सकते हैं साथ संगत, लेकिन क्या आप ये तय कर सकते हैं कि वो व्यक्ति आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा? आप मेहनत कर सकते हैं, मैं मेहनत कर सकता हूं, लेकिन क्या आप परिणाम की गारंटी दे सकते हैं? आप अपने शरीर का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन क्या आप अपनी अगली सांस की गारंटी दे सकते हैं? जो भी साथ संगत आज इंसान है उसके लिए बहुत बड़े सवाल हैं। यहीं से साथ संगत आज की बात जो है वो शुरू होती है, क्योंकि सच्चे पातशाह ने संपूर्ण हरदेव वाणी के अंदर दर्ज किया है, मानव से ये नहीं बना है, जगत बनाया ईश्वर ने, मानव को साधन बना के खेल रचाया ईश्वर ने। साथ संगत, भले ही कमांड मालिक के हाथ में है, पर निरंकार प्रभु ने इस संसार को सुंदर बनाने का, इस संसार के अंदर भाईचारा कायम करने का मानव को भी थोड़ा सा सद्बुद्धि ऐसी प्रदान की है। क्योंकि साथ संगत, दुनिया मेरे से ही है, मुझे ही उसको संवारना है सतगुरु के आदेश मानकर। साथ संगत, जब इस बात को हम सुनते हैं, मैं सब कुछ नहीं चला रहा, उसी दिन भीतर से एक बहुत बड़ा बोझ उतरना शुरू हो जाता है। आज इंसान छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा कर रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है साथ संगत, छोटी छोटी बातों पर। कई बार हम बाहर से एक व्यक्ति को देख रहे होते हैं तो लगता है शायद ये बहुत विशालता भरपूर होगा, बहुत भगवान के साथ जुड़ा हुआ होगा, पर जैसे ही
उसका दुनिया के अंदर विचरण व्यवहार देखते हैं, उसकी वाणी सुनते हैं। कुछ प्रतिशत ऐसे लोग होते हैं। फिर साथ संगत एक ख्याल आता है तुरंत, सच्चे पातशाह रहम करो, बख्शिश करो। क्योंकि साथ संगत जो इंसान आज दिखा रहा है अपने आप को, वैसा तो है ही नहीं इंसान। अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। और साथ संगत गुरसिख जो होते हैं, जो गुरु के सिख हैं, अंदरों बाहरों इक्को जेहे, पाक साफ कोई खोट नहीं, बिल्कुल पाक और साफ होते हैं और किसी प्रकार का कोई भी वल छल नहीं होता। और यही साथ संगत सतगुरु बाबा जी समझा रहे हैं कि ये इंसान तू कह तो रहा है कि मैं सब कर रहा हूं मैं, पर वहीं पे सतगुरु ये भी कह रहा है मानव से ये नहीं बना है, जगत बनाया ईश्वर ने, ईश्वर निरंकार ने, निरंकार प्रभु परमात्मा ने इस संसार को बनाया है। मानव को साधन बना के, मानव साधन है मात्र, खेल रचाया ईश्वर ने, ईश्वर ने खेल रचा दिया है इस परम सत्ता परम निरंकार ने। आगे सच्चे पातशाह जी बड़ी सुंदर लाइनें लिखते हैं साथ संगत। उससे पहले साथ संगत दास आपसे एक छोटी सी बात साझी करेगा। एक ऐसा व्यक्ति था जिसे ऐसा लगता था कि सब कुछ उसी के हाथ में है। साथ संगत एक शहर में एक व्यक्ति रहता था। साथ संगत उसका नाम अमित था। अमित मेहनती था, सुबह उठता था, साथ संगत काम पर जाता था, परिवार की जिम्मेदारियां निभाता था, अपने भविष्य की योजना भी बनाता था। उसका एक विश्वास था, अगर मैं सब कुछ सही तरीके से करूंगा तो मेरी जिंदगी भी मेरे हिसाब से ही चलेगी। कई बार ऐसा होता है साथ संगत, समाज के अंदर हम रहते हैं, ऐसे इंसान अभी आपके ध्यान में आ रहे होंगे जिनको लगता है शायद मैं अगर योजना बना के चलूंगा, खुद मैं भी हो सकता हूं साथ संगत, अगर मैं ऐसे आज कर लूंगा तो कल को जाके ऐसा हो जाएगा। वो बिल्कुल वो प्लानिंग है साथ संगत। वो अमित हर चीज को नियंत्रित करना चाहता था। बच्चे क्या करेंगे आगे जाके उसे तय करना था, घर में कौन क्या बोले उसे अच्छा नहीं लगता था अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ हो। साथ संगत काम में क्या होगा वो पहले से तय करना चाहता था, भविष्य में कैसा होगा उसकी भी योजना बनानी। और जब कभी कोई चीज उसकी योजना के अनुसार नहीं होती थी वो परेशान हो जाता था, गुस्सा करता था, कभी दूसरों के दोष देता था। हम भी सत्संग देखते हैं। और कभी खुद को ऐसा बोलता था कि शायद मैं ही ऐसा हूं, मेरी गलती है, ये है वो है, ऐसा जो भी है। उसके मन में हमेशा एक वाक्य चलता रहता था, मैंने सब कुछ सोचा था फिर ये हुआ कैसे। एक दिन उसके जीवन में एक ऐसी ही घटना हुई जिससे उसकी सोच बदलनी शुरू हो गई। उसकी बहुत जरूरी योजना आखिर समय पे आके बिगड़ गई। जिस व्यक्ति पर वो निर्भर था उसने उसका साथ नहीं दिया। जिस काम के लिए उसने महीनों मेहनत की थी वो रुक गया। अमित पूरी तरह परेशान हो गया, रात को सोया नहीं, बार बार एक ही बात सोचता रहता था। सोचता रहा साथ संगत, एक सवाल उसके मन में चलता रहा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। फिर अचानक साथ संगत उसके मन में एक सवाल आया, क्या मैंने कभी ये सोचा है कि जिंदगी मेरी योजना से चलना जरूरी ही क्यों है। वो सवाल छोटा था साथ संगत, लेकिन उसके भीतर बहुत बड़ा दरवाजा खुल गया। ये सवाल साथ संगत, मैं ये सोचूं कि जो भी अभी तक हुआ है मेरी जिंदगी में, क्या वो मैंने तय किया था। शुरू से शुरू करें तो जो हमने जन्म लिया, आप किसी भी प्रांत के अंदर बैठे होंगे साथ संगत, किसी भी राज्य के अंदर, क्या छोटा सा सवाल है, हम सोचें कि हमने तय किया था कि हम इस राज्य के अंदर पैदा हो। नहीं साथ संगत, मैंने नहीं तय किया था।
क्या मैंने ये तय किया था कि मैं इसके घर पे ही पैदा होऊंगा? नहीं तय किया था, निरंकार ने, सब कुछ निरंकार ने बनाया। सच्चे पातशाह कहते हैं कि जब दांत नहीं थे दूध दिया, जब इंसान के दांत नहीं थे तब निरंकार ने दूध पैदा कर दिया। तो अभी अभी महात्मा कहते हैं चिंता किस बात की, जिसने उपजा है, पैदा किया है, क्या यह तुम्हें दूध नहीं देगा? क्या ये तुम्हें खाना नहीं देगा? क्या ये तुम्हें रोटी नहीं देगा? जिंदगी को बसर करने के लिए रोजगार नहीं देगा? यह सब देगा साथ संगत। हमारी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हम बात को समझ नहीं रहे। सबसे बड़ी परेशानी है। आज सतगुरु माता जी ये बात कह रहे हैं बार बार कि ये निरंकार प्रभु परमात्मा, इसके साथ जुड़ जाओ, इसको अपना बना लो, किसी से मन हल्का करने की जरूरत नहीं, इसी से मन हल्का करो। साथ संगत, कई बार अन्य ऐसी सत्संग में जाने का अवसर प्राप्त होता है तो वहां पर साथ संगत सुनते हैं। अक्सर ये बात होती है, हम समाज के अंदर भी ये बात सुनते हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान जब आएगा धरती पर, जहां भगवान के संत जब धरती पर आएंगे, भगवान के दूत आएंगे, तो साथ संगत निरंकारी मिशन कहता है भगवान के दूत कहीं गए ही नहीं, भगवान कहीं गया ही नहीं। साथ संगत, अक्सर हम सत्संग में वो रचना भी सुनते हैं कि ना मुर्शद कहीं गया, ना मुरीद गए हैं, दुनिया की तंग दिली से दोनों दूर रहे हैं। साथ संगत, दुनिया की तंग दिली से ना मुर्शद कहीं गया है, ना मुरीद कहीं गए हैं। ये तो हर युग में होते हैं। हर युग में भगत उपाया पैज रखता आया राम राजी। हर युग के अंदर भक्तों को पैदा किया, हर युग के अंदर साथ संगत, हर युग के अंदर सतगुरु रहा। तो आओ साथ संगत, रहमत करें, बख्शिश करें। आगे सच्चे पातशाह लिखते हैं, एक साधन के रूप में केवल आरी चलती लकड़ी पे, आरी सेना बने बुरादा, बनता है वो लकड़ी से। बहुत सुंदर बात साथ संगत, बहुत सुंदर बात कही सच्चे पातशाह ने। साथ संगत, आरी चलती जरूर है, आरी दिखती है, लकड़ी दिखाई देती है, काम दिखाई देता है, लेकिन जो शक्ति आरी को चला रही है वो शक्ति कहां है? साथ संगत, तो उसी शक्ति के बारे में ये जो ब्रह्म ज्ञान निरंकार प्रभु परमात्मा है, यही वो शक्ति है, यही तो आध्यात्मिक दृष्टि है। साथ संगत, हम अपने जीवन में बहुत कुछ देखते हैं, हमारा काम दिखाई देता है, हमारी सफलता दिखाई देती है, हमारी मेहनत दिखाई देती है, लेकिन उन अनगिनत परिस्थितियों को हम भूल जाते हैं जिसके कारण ये मेहनत संभव हुई। हमें शरीर मिला, हमें बुद्धि मिली, हमें समय मिला, हमें अवसर मिला, हमें अच्छे अच्छे लोग मिले, सहयोग मिला, और सबसे बड़ी बात, ये ब्रह्म ज्ञान इसी जीवन के अंदर मिल गया, ये ब्रह्म ज्ञान। फिर भी साथ संगत हम कह देते हैं मैंने किया, यहीं से साथ संगत अहंकार जन्म ले लेता है। तो महात्मा साथ संगत सच्चे पातशाह सतगुरु जी लिखते हैं, एक साधन के रूप में केवल आरी चलती लकड़ी पे, एक साधन है वो साथ संगत, वो चल तो जरूर रही है पर उसके पीछे कोई और है। आरी सेना बने बुरादा, बनता है वो लकड़ी से। साथ संगत, आरी तो लोहे की है, लोखंड की है, आरी क्या बुरादा तय करेगी, बनाएगी? अरे बुरादा तो वो मालिक बना रहा है। ऐसे ही साथ संगत, जीवन में अनेकों परिस्थितियां ऐसी हो रही हैं, ऐसा कुछ
हो रहा है, जब साथ संगत सोच रहे होते हैं नया नया कुछ भी या योजना के मुताबिक, पर जो सतगुरु कर देगा वो कोई और नहीं कर पाएगा। हम तो केवल एक साथ संगत साधन रूप हैं, साथ संगत साधन रूप, असली मालिक तो कोई और है, असली मालिक कोई और है। साथ संगत रहमत करो, बख्शिश करो। जब भी महात्मा कोई भी बात साथ संगत हमें कहे तो उसे सत्वचन करके मान लीजिए। साथ संगत साधन का मतलब क्या होता है? साधन होना और बेबस होना एक बात नहीं है। अगर कोई कहे सब कुछ निरंकार करता है इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा, तो ये एक संदेश का सही अर्थ नहीं है। क्योंकि हमें हाथ मिले हैं तो कर्म करना है, हमें बुद्धि मिली है तो उसका सदुपयोग करना है, विवेक करना है, समय मिला है तो उसका सदुपयोग करना है। सदुपयोग क्या करना है साथ संगत? महात्मा ने कह दिया, महापुरुषों ने कह दिया, भाई साहब जी सेवा है, सत्संग है, तो मेरे अंदर, मेरे भीतर एक ऐसी बात चलने लगी कि अगर आज इस बात को मैं टाल दूं, या मैं आज ना जाऊं, या आज मैं फलानी जगह पे जाने वाला हूं तो मैं ना जाऊं आज, तो वो उस समय का सही सदुपयोग सत्संग से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। साथ संगत जरूरी है, हमें गृहस्थी भी चलानी है, काम करने हैं, काम को सदगुरु मना नहीं कर रहा है, पर जहां पर लगता है आपको शायद मेरे बिना चल जाएगा, शायद सबसे बड़ा जरूरी काम ये मेरी जिंदगी में ना हो, क्योंकि सबसे बड़ी महानता तो सत्संग को ही है। दास भी अपनी दुकान चलाता है, काम करता है, काम जरूरी है साथ संगत, क्योंकि सतगुरु ने जो हमसे चौथा प्रण हासिल किया, हमसे लिया कि घर गृहस्थी चलाना है, दर दर भीख मांग कर नहीं खाना है, काम करना है। तो सद उपयोग क्या है साथ संगत? सद उपयोग वही है जब हम महापुरुषों के संगत में बैठेंगे। जीवन मिला है तो इसे मानवता, सेवा और प्रेम में लगाना है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी समझना है मैं अकेला करता नहीं हूं। यही विनम्रता है, यही कृतज्ञता है, यही अहंकार से दूरी है। तो साथ संगत आगे सच्चे पातशाह जी बड़ी सुंदर बात लिख भी रहे हैं, साथ संगत कह भी रहे हैं, लकड़ी के बिन कहां बुरादा आरी से बन पाएगा, हरी बिना मिट्टी का पुतला क्या संसार चलाएगा। साथ संगत आरी अकेली चलती रहे, कहीं पर चले ही ना, तो बुरादा कहां से आ जाएगा? बुरादा नहीं होगा। लकड़ी के बिन कहां बुरादा, अरे कहां से बुरादा मिल जाएगा लकड़ी के बिन? आरी से बन पाएगा, आरी ही बुरादा बनाती है। इसी तरीके से सच्चे पातशाह आगे कहते हैं, हरी बिना मिट्टी का पुतला अरे क्या संसार चलाएगा। साथ संगत सच्चे पातशाह जी हमेशा हमको समझाते हैं, हम शरीर को कितना अपना मानते हैं, कितना साथ संगत, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी ताकत, मेरा बल, मेरी बुद्धि, अरे मेरी धन दौलत, लेकिन एक क्षण के लिए शरीर से साथ संगत जीवन की शक्ति चली जाए, ये आत्मा जो इसकी अंश है, परम सत्ता, परम पिता परमात्मा निरंकार की ये अंश आत्मा अगर शरीर में से निकल जाए तो साथ संगत सब कुछ मिट्टी,
सब कुछ मिट्टी। तो वहीं पे सतगुरु कहते अहंकार किस बात का, हरि बिना मिट्टी का पुतला, अरे क्या संसार चलाएगा। तो साथ संगत, इंसान स्वयं सब कुछ नहीं कर सकता। यही कारण है कि संत हमें शरीर से घृणा करने के लिए नहीं कहते कि इस शरीर से, संसार से नफरत करो, नहीं। अरे इसके अंदर विचरण करना है, पर करना कैसे है, सतगुरु का शुक्र 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 करते हुए, शुक्र करते हुए इसका साथ संगत इस दुनिया के अंदर विचरण करना है। सच्चे पातशाह ने एक जगह लिखा, श्रेष्ठ है ज्ञानी भगत, जगत में मुक्ति का पद पाता है, कहे हर देव सदा ईश्वर को भाता और सुहाता है। श्रेष्ठ सिर्फ और सिर्फ ज्ञानी है, भक्त है इस जगत में, कुल कायनात में, और वही मुक्ति का पद पाता है, मुक्ति के पद को प्राप्त होगा। और करना क्या होगा, करना क्या है, गुरु के हुक्म में, गुरु की रजा में रहना है। तो साथ संगत, आगे सच्चे पातशाह बड़ी सुंदर बात अंत में कहते हैं, एक कदम भी ईश्वर के बिन कहां कोई चल पाता है, कहे हर देव सकल दुनिया को ईश्वर आप चलाता है। अरे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक मिट्टी का पुतला हूं। मेरे पल्ले कुछ भी नहीं, मेरे पल्ले तो सिर्फ ये नाम धन है, जो इसकी दात है, वो भी मेरा नहीं है, वो भी इसकी दात है, ये दयालु की दात है। एक कदम भी ईश्वर के बिन कहां कोई चल पाता है। इसे साथ संगत केवल शब्द के रूप में मत देखिए, इसके भीतर एक विनम्रता छिपी है, समर्पण छिपा है, सरेंडर छुपा है, कि मैं अपने आप को समर्पण त्याग दूं गुरु के आगे। हमारी जिंदगी का हर कदम हमें ये याद दिलाता है, मैं अकेला नहीं हूं। सुबह उठता हूं, चलता हूं, बोलता हूं, सोचता हूं, प्रेम करता हूं, सेवा करता हूं, ये सब अवसर हैं गुरु के दिए हुए। इसलिए अगली बार जब भी साथ संगत कोई अच्छा काम हो और मन कहे, देखो मैंने ये किया, ये मैंने कर दिया। अक्सर हम सत्संग के अंदर वो भजन की लाइनें भी सुनते हैं साथ संगत, जे वड आवे ता हथ ही जोड़ा, जे कोई निंदे ता दर ना छोड़ा। भावार्थ साथ संगत क्या, कि जेकर कोई मेरी छोटी सी वड्याई कर दे, अरे महापुरुषों जी आपने तब ऐसा कर दिया, अरे आपने बहुत अच्छा कर दिया तब, तो महात्मा कहते हैं वहां पे ऐसा नहीं करना कि हाँ जी हाँ दास तो है ही बहुत महान, नहीं। वहां पे हाथ जोड़ देने हैं, अरे मेरा सच्चा पातशाह करने वाला है, अरे मेरा ये दातार करने वाला है, मेरा ये दयालु करने वाला है, अरे मेरी कोई औकात नहीं है। अगर कोई उसी दर पर कह दे तो भाई साहब जी आपने तब अच्छा नहीं किया, आपके लिए बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो साथ संगत एक वो अक्सर भक्ति भरा संगीत गायन भी सुनते हैं साथ संगत, कि मन जावा गलती प्यार दी खातर, भावे मैं बेशक बेकसूर होवा, कि मैं बेकसूर भी हूं तब भी मैं हाथ जोड़ लूं, बख्श लेना, बख्श लेना। साथ संगत दर ना छोड़ा, जे कोई निंदे दर ना छोड़ा। जैसे वड्याई मिल रही है वहीं पे साथ संगत निंदा भी होगी तब भी दर नहीं छोड़ना है, क्योंकि साथ संगत सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर ये बात कहा करते थे कि ये गुरु घर की माया है। ये भी माया साथ संगत बाहर नहीं है, ये गुरु घर की माया होती है, गुरुद्वार की माया होती है।
क्योंकि सतगुरु हमारा उस समय प्रैक्टिकल ले रहा होता है कि देखो तो सही, सत्संग में खड़े होकर तो बहुत बड़ी बड़ी विचारें करता है, सत्संग में खड़े होकर तो भजन का अभिमान करता है। अरे मैं देखूं तो सही कितना खरा है ये, कितना खरा है। सात संगत घुमार जब अपना बर्तन तैयार करता है, घड़ा तैयार करता है, जब कोई भी सात संगत, तो वो पहले उसको खटका कर देखता है कि देखूं ये पक्का है कि कच्चा है। उसी तरीके से हो सकता है ये सतगुरु भी हमें देख रहा हो कि देखूं ये पक्का है कि कच्चा है। तो सात संगत तय मैंने करना है, तय मैं खुद से करूं। अरे मेरा जीवन, ये क्षण, ये समय निकला जा रहा है। जो आज की तारीख है ये वापस नहीं आएगी। जो आज सन चल रहा है, समा चल रहा है, ये नहीं आएगा वापस। वो सब दूसरे दिन में तय हो जाएगा। कल हमेशा कल नहीं रहती, कल आज में तब्दील हो जाती है। आज जो है वो कल में तब्दील हो जाएगी। भूतकाल के अंदर भक्ति सिर्फ वर्तमान है, भक्ति करनी ही वर्तमान में है। एक कदम भी ईश्वर के बिन कहां कोई चल पाता है। अरे सुनो महापुरुषों, कोई भी इंसान एक कदम भी इस निरंकार प्रभु परमात्मा की मर्जी के बिना नहीं चल पाता। तो फिर अहंकार किस बात का, अहंकार किस बात का? सबसे बड़ा सवाल ये है। रहम करो, बख्शिश करो, कहे हर देव सकल दुनिया को ईश्वर ये प्रभु आप चलाता है, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। सच्चे पातशाह, हम तेरे बच्चे हैं, रहम करना, बख्शिश करना, हमें भक्ति की जांच आ जाए। अगर निरंकार के बिना एक भी कदम नहीं चल सकता, तो फिर मैं अपने जीवन की पूरी कहानी का मालिक होने का इतना अहंकार क्यों कर रहा हूं? मेरे मालिक, मुझ पे तरस करो, दया करो, मुझ पर रहम करो। आप जैसा चाहते हो, आप जैसा चाहते हो वैसा जीवन आप बना सकते हो। मैं खुद नहीं बना सकता, आप बना सकते हो। हाँ, आप मेरे जीवन में सत्संग के अंदर मुझे जोड़ दो। आप मुझे ऐसी रहमत करो, बख्शिश करो, हमेशा आपका सिमरन मेरी जुबान से चलता रहे। आपकी सेवा मिले तो मेरे अंदर खुशी जाग जाए कि सच्चे पातशाह ने मुझे बुलावा भेजा है। अभी समागम सेवा शुरू होगी सात संगत। तो सात संगत, जैसे भी अधिकारी महापुरुषों के आदेश आएंगे, इन भिन्न जैसे सतगुरु के आदेश आएंगे, इन भिन्न वैसे मानने हैं। अपनी मन की बिल्कुल भी नहीं करनी है। सतगुरु सात संगत दुनिया का मालिक है, ये अपने गुरसिखों का कभी बुरा नहीं सोचता। क्योंकि संपूर्ण अवतार वाणी के अंदर हम पढ़ते भी हैं सात संगत, सतगुरु नू सिख प्यारे कुल दुनिया दे जियां तो, सतगुरु नू सिख प्यारे अपने पुत्र धियां तो आओ सात संगत, हम सतगुरु के बच्चे हैं। सतगुरु के हर वचन को मानते हुए अपना जीवन चलाते चले जाएं। और सात संगत, आज हमने संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द नंबर 21 के ऊपर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन आशीर्वादों से विचार चर्चा की। आने वाली अगली वीडियो के अंदर शब्द नंबर 22 के ऊपर विचार चर्चा करेंगे। सात संगत विनती, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सात संगत आनंद में रहें, खुशियों में रहें। सतगुरु माता जी आप सबको तन मन धन की सुख प्रदान करें। सबसे बड़ी बात, आपके जीवन में भक्ति आ जाए, यही अरदास कामना। सात संगत आज के लिए इतना ही। गुस्ताखी मुआफ। मिलते हैं अगली विचार वीडियो के अंदर। तब तक के लिए प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।